नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं देव डेयरी फार्म। आज हम बात करेंगे ये काफ की केयर के बारे में। काफ कैसे, काफ की देखभाल करनी है, इनको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, जो अच्छे दूध की गाय कैसे बनेगी। ये बछड़ी है भाई हमारी 1 महीना 20 दिन की है, तो आप इसकी ग्रोथ चेक कीजिए। जो मेन बात आजकल आम पशुपालकों में चल रही है, वो क्या करते हैं कि दूध बछिया को ज्यादा पिलाते हैं, और जैसे ही बछिया कुछ खाने के लिए करती है तो उसको हरा चारा देना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती जो है बिल्कुल नहीं करनी। इसको जैसे पहले दिन बछड़ी पैदा हुई तो इसको खीस ज्यादा से ज्यादा पिलानी है। मान लो बछड़ी पैदा हुई और कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं कि जेर गिरेगी जेर गिरेगी, तब तक नहीं पिलाते। 5-6 घंटे भी अगर जेर नहीं गिरती तो दूध नहीं पिलाते। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वहम है। इसको जेर पड़ी है या नहीं पड़ी, दूध निकालो गाय का और बछड़ी को पिला दो। अब करना क्या है, इसको खीस जितनी ज्यादा पिला दोगे उतना अच्छा है। 5-5 6-6 घंटे बाद इसको बार बार खीस पिलाना है। वो जितना खीस पिएगी उतनी उसकी इम्यूनिटी ज्यादा बिल्ड होगी। तो ये ध्यान रखना है कि खीस का जो है बच्चे की सारी जिंदगी पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो उससे आगे चल के उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो अब दूध जो बाद में दूध पिलाना है, वो 2 लीटर से ज्यादा दूध नहीं पिलाना। एक टाइम का 2 लीटर दूध पिलाना है, दूसरे टाइम का 2 लीटर, 4 लीटर दूध इसको डेली पिलाना है। और चौथे या 5वें दिन से बछिया को जो है काफ स्टार्टर फीड किसी भी अच्छी कंपनी का आप दे सकते हैं, काफ स्टार्टर फीड देना है। और बस हल्का हल्का मुंह मारेगी, उसके मुंह में कुछ दाने डाल दो जो उसको उसका टेस्ट आना शुरू हो जाए और धीरे धीरे खाने लग जाए। पानी उसको 24 घंटे रेगुलर रखना है। दूध पिला के थोड़ी देर पानी उसका जो है उठा देना है थोड़ी देर के लिए, कि दूध पीने के बाद वो पानी ना पिए। और छोटी बछड़ियां अगर मान लो 2-4 बछड़ियां इकट्ठी आई हैं आपके फार्म पे, तो इनको एक साथ नहीं रखना। इनको ये जैसे हमने ये पिंजरा बना रखा है, ये पिंजरे में रख सकते हैं आप। इस तरीके से पानी और फीड इसको रख देना है। तो नीचे जो है तूड़ी वगैरह डाल दीजिए, जो जिसको खाए और जुगाली करना स्टार्ट कर दे, इसका रूमन जो है काम करना स्टार्ट कर दे। अब जो मेन बात है वो आज थी रोमन के बारे में। ये देखिए मेरी फर्स्ट टाइम हीफर है, ये ब्याने वाली है। इसकी ये पसलियां आपको चमक रही होंगी, कोई ओवर फैट नहीं है इसके ऊपर। इस तरीके से बछड़ी तैयार करनी है, अच्छा मिल्क उत्पादन देगी। तो यही मेरा मकसद था बताने का कि ये रूमन जो है वो डेवलप कैसे करना है। तो पुराने बुजुर्ग और पुराने हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से हम क्या करते थे कि इनको 6-6 महीने दूध पिलाते रहते हैं बछड़ियों को, तो वो सब नहीं पिलाना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो इसका जो है दूध पीने वाला पेट का साइज जो है वो बड़ा होता है, तो रूमन का साइज छोटा होता है। तो इसको हमने काफ स्टार्टर फीड और तूड़ी इसको डालनी है। हे भी डाल सकते हैं। अब हे के बारे में बता दूं कि हे जो है बरसीन को सुखा के भी हम बना सकते हैं, और मक्खन घास होता है, मक्खन घास को सुखा के भी बना सकते हैं। मक्खन घास को आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। राई ग्रास भी इसको बोलते हैं। तो उसको सुखाकर भी हम हे तैयार कर सकते हैं। तो ये अगर सूखा हे या बरसीन आपके पास है तो इसको सूखा देना है, गीला चारा हरा चारा बिल्कुल नहीं देना। ये बात बिल्कुल जहन में बिठा लो, ध्यान रखना है कि गीला चारा नहीं देना, सूखा चारा नहीं देना। तो सॉरी, सूखा चारा देना है, हरा चारा नहीं देना है। हरे चारे से जो इसका रूमन डेवलप नहीं होगा, उसके जो बैक्टीरिया हैं वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते। तो तूड़ी, अब तूड़ी में वैसे तो कुछ होता नहीं है खाली फाइबर के अलावा। और तूड़ी हमें इसको देना लाजमी क्यों है, क्योंकि अभी बच्चा स्टार्टिंग स्टेज में है, पहले हफ्ते से लेके 3 महीने तक। तो अब ये अपनी डाइट जो है, प्रोटीन वगैरह जो भी एनर्जी इसको चाहिए ग्रोथ के लिए, तो वो एनर्जी तो ये अपनी दूध से ले रहा है। लेकिन हमें इसके जो रूमन को एक्टिवेट करना है उसके लिए हमें तूड़ी देनी है। इसके पेट में रूमन के अंदर उभार होते हैं, उंगलियों उंगलियों जैसे लाखों उभार होते हैं, तो उनको जो है बढ़ाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए
और जब वो एक्टिवेट होंगे तो ऑब्वियसली रूमन का साइज बड़ा होता चला जाएगा। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें तूड़ी देनी है, और हे हो आपके पास तो हे दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पशु छोटा बच्चा जो है वो जुगाली करेगा, जितनी ज्यादा जुगाली करेगा उतना ज्यादा रूमन का साइज बड़ा होगा। तो ये बातें ध्यान में रखनी है कि इन चीजों को भूल जाओ कि 6-6 महीने 8-8 महीने दूध पिलाते रहना है, ये नहीं करना। 2 महीने 4 लीटर दूध पिलाना है। वैसे जब 1 महीने के बाद दूसरा महीना चलता है तो आप दूध को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन करना क्या है, तीसरा महीना जैसे ही चढ़ जाए और आपको फीड तोल के रखनी पड़ेगी अब, क्योंकि अब ये फीड का इंटेक बढ़ा देगी। जब 1 किलो फीड खाना स्टार्ट कर दे तो इसका दूध धीरे धीरे कम करके बिल्कुल बंद कर देना है। तो 3 महीने पूरे दूध पिलाना है। तीसरे महीने के एंड तक लगभग दूध आपको खत्म करना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये फीड का इंटेक पूरा करने लग जाए। फीड का इंटेक अगर पूरा नहीं होगा और हमने दूध बंद कर दिया तो फिर ये कमजोर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, यही यही चीज ध्यान रखनी है मेन, कि फीड अच्छी तरीके से 1 किलो से ऊपर खाने लग जाए तो हमें दूध बंद करना है। नहीं तो दूध अभी बंद नहीं करना। फिर इसको तूड़ी की मात्रा, ये सूखी चीजें, सूखा चारा वगैरह इसको ज्यादा दो ताकि इसका रूमन जो है वो बड़ा हो जाए। अब इसका रूमन बड़ा करने का फायदा है कि जैसे ये बछड़ी है, ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो इसका मतलब इसकी हमने इसी तरीके से देखभाल की थी। इसी वजह से इसके ऊपर ना तो फैट ज्यादा आई है, इसकी जो हड्डियां हैं वो भी चमक रही हैं, और आपको लग रहा होगा कि ये हेल्दी भी है। अब ये भी नहीं है कि हड्डियां निकालने के चक्कर में उसके चारा वारा कम कर दो, है नहीं, कि हड्डियां दिख जाएं तो फिर ये कमजोर हो जाए। मतलब न्यूट्रिशन उसका इस तरीके से सेट करना है कि हड्डियां भी सारी ना ढकें, चर्बी फैट ना चढ़े बशिया पे। चर्बी ना चढ़े, चर्बी चढ़ गई तो ये फिर उसको प्रेग्नेंट होने में भी समस्या आएगी। जो फैटी हो जाती हैं उनका लीवर फैटी हो जाता है, अंदर से प्रजनन जो अंग है वो वो फैटी हो जाते हैं, तो फिर एआई करने में भी समस्या आती है। वो सामने एक और बचिया है वो दिखा रहा हूँ, ये तो चलो इधर को मुंह करके खड़ी है। अब ए रूबन की डेवलपमेंट में इसके ये आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ये देखिए, इसका पीछे का पेड़ जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, और आगे आगे का छाती वाला हिस्सा देखो कितना चौड़ा है। और इसकी हल्की हल्की पसलियां भी चमक रही हैं, कोई ओवर फैट आपको इसमें नजर नहीं आएगा। ये 7वां महीना इसको चल रहा है। अटर क्वालिटी इसकी देखिए, 7वां महीना चल रहा है। तो इस तरीके से आपको पशु को तैयार करना है। ये देखिए, बछड़ियों के ऊपर फालतू फैट ध्यान रखना है कि ना चढ़े। तो फालतू फैट चढ़ता है हरे चारे से, जब अंधाधुंध हरा चारा देना स्टार्ट कर देते हैं तो फालतू फैट नहीं देना। इसका ये साइज जो है, ये वाला पेट जो है ये बड़ा होना चाहिए। ये जितना बड़ा होगा, ये पसलियों में जितना ज्यादा गैप बनेगा उससे उतना ही दूध ज्यादा बनेगा। तो ये यही मेन मकसद है कि पशु का जो दूध दूध हमें प्रोडक्शन तो दूध का चाहिए, है नहीं। वैसे बिना दूध के तो कोई गाय नहीं पालेगा। तो प्रोडक्शन ज्यादा तो दूध का ही चाहिए हमें। जितना ज्यादा दूध होगा उतना ज्यादा पैसा आएगा, जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना हम इनको अच्छे से खिला पाएंगे। तो यही ध्यान रखना है। रूमन का साइज बड़ा करेंगे, रूमन जितना बड़ा होगा उतना ही उसमें ये इंटेक, फीड इंटेक, साइलेज का इंटेक उतना ही ज्यादा ले पाएंगी। और जितना ज्यादा साइलेज और फीड अंदर जाएगा उतनी ज्यादा जुगाली करेंगी, जितनी ज्यादा जुगाली करेंगी उतना ज्यादा दूध बनेगा। सिंपल सा फंडा है। और आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, गाय बड़ी तगड़ी होती है, फैट वगैरह सब चढ़ा होता है उसपे, क्योंकि वो उल्टा सीधा खिलाने के चक्कर में हो जाता है। क्योंकि कुछ किसान भाइयों को ये जानकारी नहीं होती कि कौन से समय क्या चारा देना है, कौन से समय क्या चारा देना, तो वो फैट वगैरह ज्यादा चढ़ जाता है। तो हरा चारा धनाधन काट के खिलाते रहते हैं, तो वो फैट ज्यादा चढ़ने के कारण वो पशु अंदर से भी फैटी हो जाता है, बाहर से भी। फिर वो ज्यादा खाना नहीं खा पाता, ना ज्यादा फीड खाएगा, वो खाना खुरली में छोड़ देगा, ना ज्यादा वो जुगाड़ी करेगा, तो वो दूध का प्रोडक्शन उसका बहुत डाउन हो जाता है। तो एक आध ब्यात के बाद वो गाय जो है प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है। बहुत देखा होगा, बड़ी बड़ी फैटी गाय हैं जो प्रेगनेंसी में दिक्कत आती हैं, लोग फिर सड़कों पे छोड़ देते हैं, गौशालाओं में भेज देते हैं। तो इन चीजों से बचना है। तो इनका जो है रूमन का साइज हमें बड़ा करना है।
अब इनको जो है कौन से महीने में कौन सी फीड देनी है, थोड़ा इसके बारे में भी बता दें, फिर कमेंट आएंगे कि यार फीड के बारे में तो बताया नहीं है, चारे के बारे कौन सा किस समय देना है। तो 0 दिन से तो 3 दिन 4 दिन खीस जो भी आती है खीस वही पिलानी है, जितनी पिलाई जा सके। फिर इसको काफ स्टार्टर शुरू करना है। 4 महीने तक आप इसको काफ स्टार्टर खिला सकते हैं, और जितना ये खा जाए उतना 24 घंटे इसको प्रॉपर देना है। बिल्कुल ठंडा पानी देना है, पानी गर्म हो जाए चेंज कर दीजिए। दिन में 3-4 बार इसके भगोने वगैरह जो है साफ रखने हैं। और जब ये बछिया 4 महीने की हो जाती हैं तो लगभग 4 महीने की बछिया हो जाएगी, तो उसके बाद क्या करना है, इसको काफ ग्रोअर पे ले जा सकते हैं। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग फीड आती है, जो आपके क्षेत्र में अच्छी कंपनी है। जैसे हमारे यहाँ तो कारगिल भी मिलता है, मुस्कान भी मिल जाता है, तो मैं मुस्कान यूज करता हूँ। कारगिल का जो इधर जल्दी से नहीं मिलता है, तो हमें मिल्किंग फीड दूर से मंगानी पड़ती है। तो मुस्कान इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो हम वही खिला रहे हैं। अच्छा रिजल्ट दे रही है, ये रिजल्ट आपके सामने भी है। तो इसको चौथे महीने अब काफ ग्रोवर शुरू करना है, 2 महीने काफ ग्रोवर खिलाना है। तो ये ध्यान रखना है कि जो चौथे महीने से छठे महीने तक 2 महीने जो खिलाना है, वो 2 से 2.5 किलो फीड आपको रेगुलर इसको देना ही देना है। अब इसमें 4 से 6 महीने में इसका ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस यही समय है जब इसके प्रजनन अंग, इसकी बच्चेदानी वगैरह जो भी हैं, जिनसे ये बच्चा पैदा करेगी, आगे दूध की ग्रंथियां विकसित होंगी। ये 4 से लेकर 7वें महीने तक इन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है कि इसको जो है न्यूट्रिशन अच्छा देना है। यही इसकी रीढ़ की हड्डी बनेगा कि प्रजनन अंग इसके इसी में विकसित होंगे, ताकि ये टाइम से इसकी एआई हो सके। तो ये छठे महीने से फिर आपको इसकी हीफर फीड शुरू स्टार्ट कर देनी है। अलग अलग कंपनियों की किसी हीफर ड्राई के नाम से आती है, कोई खाली हीफर के नाम से आती है। तो वो जिस भी कंपनी की है उसका जो भी होगा सेल्समैन, वो आपको बता देगा कि इस नाम से आती है, तो वो आप इसको खिला सकते हैं। और हाँ, अगर उसमें बजट सेट है, कई बार नहीं होता सेट, तो उसको फीड में कोताही जो है वो 7वें महीने के बाद आप कर सकते हैं। थोड़ी बहुत फीड कम कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंटेन रखिएगा तो अच्छा फार्म बन जाएगा, धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट आएगा। ये अच्छा सीमन लगवा के अच्छी केयर करके ही अच्छा दूध देगी। ये नहीं है कि अच्छा सीमन तो लगवा लिया, आगे केयर अच्छी नहीं की तो फिर आगे रिजल्ट जो है अच्छे नहीं मिलेंगे। रिजल्ट अच्छा लेना है तो केयर अच्छी करनी पड़ेगी। अब इसमें अब कुछ लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि पुराने तरीके से नहीं। वो असल में क्या है, पुराने तरीके से जो है वो खर्चा हम ज्यादा कर बैठते हैं, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना है। और इसमें कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, इसको थोड़ा सा नए जमाने के हिसाब से चेंज कर दीजिए, तो इस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। ये बिल्कुल फैटी नहीं है, और इस पे फैट आएगा भी नहीं, क्योंकि हम देख रेख ही इस तरीके से करते हैं। तो इनको आगे चल के भी छठे 7वें महीने से भी इनको जो है जो हरा चारा है वो कम ही रखना है, तूड़ी वगैरह की मात्रा जो बढ़ा के रखनी है। साइलेज, अगर आप साइलेज खिला रहे हैं तो भी इसको जो चौथे महीने से आप साइलेज देंगे तो 2-2.5 किलो से ज्यादा साइलेज नहीं देना है, बाकी तूड़ी की मात्रा ज्यादा बढ़ानी है। तो तूड़ी से ही ज्यादा जुगाली करेगी और अच्छा रूमन डेवलप होगा, फैट फैट वगैरह नहीं चढ़ेगा। तो उसके बाद जब 7वें महीने से क्रॉस कर जाएगी, तब भी इसको 4-5 या 6 किलो से ज्यादा साइलेज नहीं देना। वो आप ऐसा हिसाब लगा सकते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फैट तो नहीं ज्यादा चढ़ रहा है। अगर ज्यादा फैट चढ़ रहा है तो अगर साइलेज खिला रहे हैं तो साइलेज को 2-3 किलो कम कर दीजिए, तूड़ी की मात्रा 2-4 किलो बढ़ा दीजिए। और अगर हरा चारा खिला रहे हैं तो वो और कम कर दीजिए। तो उसमें और कोशिश ये करें, जैसे सर्दियां आ जाती हैं, मक्खन घास और ये हरा चारा बरसीन वगैरह अवेलेबल होता है, तो करना क्या है उसमें, उसको काट के ना खिला के, कुट्टी काट के नहीं खिलाएं। उसको ज्यादा से ज्यादा इनको साबुत खिलाने की कोशिश करें। जितना साबुत चारा खाएंगी, लंबा चारा खाएंगी, उतना ज्यादा रूमिनेशन अच्छा होगा, क्योंकि पशु ये रूमिनेंट हैं। तो इनके रूमन की ग्रोथ अच्छी रहेगी, रूमन मजबूत रहेगा, अच्छे से माइक्रोफ्लोरा बनेंगे। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने वीडियो डाले थे तो मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे व्यू आए हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं लोग, बड़ा अच्छा लगता है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल।